जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ जो भौतिक विज्ञान में दिए गए संकेत होते हैं उनके नाम के बारे में। क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम संकेत के नाम के बारे में जानेंगे। प्रायः यह संकेत कहीं पर भी पूछ लिए जाते हैं तो हम बता नहीं पाते हैं। तो आज के इस वीडियो के द्वारा आप उन सभी संकेतों के नाम जान जाएंगे, और कभी भी कोई आपसे पूछता है तो आप आसानी से चुटकियों भर में आप उसे बता देंगे। तो आइए, हमारे भौतिक विज्ञान में केवल इतने ही सारे संकेत हैं। जितने संकेत हैं हम लोग केवल इतने का नाम जान जाए, इसके अलावा और कोई भी संकेत नहीं है। बस हमारे फिजिक्स में इतना ही संकेत है। तो आइए आप बारी बारी से हम लोग इसके नाम के बारे में जानते हैं। तो पहला यहां पर इस प्रकार का संरचना है, इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा। इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा। और जो दूसरा वाला है यह है बीटा। प्रायः यह हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अल्फा दे दिया, इस प्रकार का साइन दे दिया, तो कुछ लोग नहीं जान पाते हैं। तो आपके इस वीडियो से आप लोग उसे अच्छे से जान जाएंगे। अगर ऐसा दिया रहता है संकेत तो इसे बोलते हैं अल्फा, अगर ऐसा दिया रहता है तो इसे बोलते हैं बीटा, और अगर इस प्रकार से दिया रहता है तो इसे बोलते हैं गामा। इसे बोलते हैं गामा। और अगर इस प्रकार से दिया रहता है, थोड़ा मुड़ा हुआ, यस का बदला हुआ रूप और ऊपर से या गोलानुमा होता है, तो इसे बोलते हैं रो। इसे बोलते हैं रो, इस संरचना को। और यह संरचना जो होता है इसे बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब अल्पांश होता है, जैसे इसे लिख सकते हैं डेल्टा टी, मतलब समय अंतराल, डेल्टा यस, डेल्टा वी, वेग का अंतराल, दूरी का अंतराल, समय का अंतराल। तो ऐसे इसमें बहुत ही छोटा होता है, मतलब इस प्रकार का डेल्टा बहुत ही छोटा होता है। एक डी होता है, यह डेल्टा होता है, यह बड़ा होता है, और ये के वाला डेल्टा होता है, यह मझला होता है। तो यहां पर भी यह वाला है, तो यह वाला भाग भी जो होगा यह भी होगा डेल्टा। यह जो डेल्टा होगा यह डेल्टा इस वाले डेल्टा से बड़ा होगा। दोस्तों हमें इसे त्रिभुज नहीं जानना है, यह हमारा डेल्टा है और यह भी डेल्टा है। यह जो डेल्टा है इस डेल्टा से बड़ा है और यह डेल्टा सबसे छोटा है। फिर इसके बाद यह है, इसे हम लोग बोलते हैं विद्युतशीलता। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता। इसे हम लोग बोलते हैं विद्युतशीलता। और इसे बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसे क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता। इसका नाम एप्सिलॉन, और भौतिक विज्ञान में इसे विद्युतशीलता के नाम से जानते हैं। और यह है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसे क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, तो यह हो गया निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसके बाद यहां पर है, इसे बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो इसे क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो यह तीनों एक ही है, बस इसमें अगर जीरो लग जाए तो यह निर्वात हो जाएगा, और अगर इसमें आर लग जाए तो यह हो जाएगा आपेक्षिक विद्युतशीलता। फिर इसके बाद यहां पर है यन, इसे बोलते हैं ईटा। भौतिक विज्ञान में अगर इस प्रकार का आपको कहीं पर भी मार्क मिलता है तो इसे बोलते हैं ईटा। इसे कहते हैं ईटा। और यह जो संरचना है इसे कहते हैं थीटा। यह कोण मापता है तो इसे कहते हैं थीटा। और यह वाला जो संकेत है इसे बोलते हैं लैम्डा। इसे कहते हैं लैम्डा। इसे कहते हैं लैम्डा। लैम्डा बराबर क्या होता है? वेग गुणे आवर्तकाल। यह तरंगदैर्घ्य होता है लैम्डा। और जो यहां पर है म्यू, इसे बोलते हैं म्यू। इसे बोलते हैं म्यू, और इसे बोलते हैं न्यू। अगर इस प्रकार से आपको संकेत मिलता है कहीं पर भी और कोई नाम पूछ लेता है तो आप लोग आसानी से उसका नाम बता देंगे। तो यह हो गया म्यू और यह हो गया न्यू। तो एक लाइन का हमने जितने भी संकेत थे इसका नाम
देख लिया। तो अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो यह वाला जो है उल्टा जे के आकार का बना हुआ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं टाउ। और यह हमारे भौतिक विज्ञान के कक्षा 12 के चैप्टर 1 में है। टाउ बराबर होता है ई पी साइन थीटा। लेकिन हम लोग फार्मूले के बारे में नहीं, केवल संकेत के बारे में जान रहे हैं। तो यह हो गया हमारा टाउ और यह हो गया हमारा सिग्मा। अगर इस प्रकार से संकेत मिलता है तो इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा। तो यह है हमारा सिग्मा। और अगर कहीं पर गोला रहे, अगर गोले में ऐसे एक लाइन खींचा हुआ हो तो इसे हम लोग बोलते हैं फाई। इसे हम लोग बोलते हैं फाई। अब अगर यहीं पर फाई भी दे दिया तो क्या हो जाएगा, विद्युत, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। और अगर ई दे दिया तो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अब यह जो इसके नीचे वाला है यह है साइन। ऐसे त्रिशूल नुमा इसका आकार होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं साइन। यह हो गया साइन। फिर इसके बाद यहां पर जो एक्स के आकार का है इसे बोलते हैं हम लोग काई। इसे हम लोग बोलते हैं काई। और जो यार डब्लू का है, मतलब ऐसे डब्लू होता है, अब डब्लू के ऊपर ऐसे थोड़ा सा यह बढ़ जाता है, तो इस आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा। यह हमारा क्या है, यह है ओमेगा। यह हो गया ओमेगा। और यह ए के ऊपर अगर ऐसे बिंदे दिया रहता है तो इसे हम लोग बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। इसका मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो जो एंगस्ट्रॉम होता है इसे हम लोग लिख देते हैं, इसे बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। इसका मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। और अगर कभी भी हमें चित्र में कुछ इस प्रकार का संकेत दिया रहता है तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। इसे हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। प्रायः हमारे क्वेश्चनों में पूछा जाता है, ऐसे कुंड, ऐसे 3-4 मतलब त्रिभुजकार में, आयताकार में 3-4 प्रतिरोध लगा दिया रहता है तथा इसमें ओम का मान दे देता है, तो इससे क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग जान गए इसका नाम है प्रतिरोध। और यह जो इस प्रकार से संकेत दिया गया है इसका नाम है पाई। इसका मान होता है 22/7 या 3.14 इसका मान होता है। फिर इसके बाद 24वां है, यह हो गया, देखिए यहां पर दोनों लाइनें समान हैं तो इसे बोलते हैं संधारित्र। और अगर इसमें से एक बड़ा और एक छोटा हो जाता है तो इसे बोलते हैं सेल। तो हमारा यह क्या हो गया, यह हो गया संधारित्र। यह हो गया संधारित्र। और यहां पर देखिए यह साइन हमें ओम के नियम में मिलता है, यह प्रतिरोध का मात्रक है, तो इसे बोलते हैं ओम। ओम। और यह है जो परिपथ में लगा रहता है, प्रायः परिपथ को चालू और बंद करने के लिए, मतलब इसे चालू करेंगे तो विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होगा, अगर बंद करेंगे तो परिपथ में प्रवाहित नहीं होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कुंजी। यह है हमारा कुंजी। फिर इसके बाद अब देखिए यहां पर ये दोनों आकृति समान थे, जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं ये दोनों समान थी, तो ये संधारित्र था। लेकिन अब आप यहां पर देखिए एक बड़ा है एक छोटा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे कहेंगे सेल। अब अगर ढेर सारे सेल आ जाएं तो ढेर सारे सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पर एक सेल, दो सेल, तीन सेल है, तो दो से ज्यादा सेल है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। तो यह हमारा हो गया बैटरी। तो इस प्रकार का अगर संकेत दिया रहता है तो इसका यह नाम होता है, आप लोग जान गए। अब आइए आगे चलते हैं। तो यहां पर है म्यू, इसे बोलते हैं हम लोग चुंबकत्वशीलता। इसे बोलते हैं चुंबकत्वशीलता। चुंबकत्वशीलता, यह हमारा चुंबकत्वशीलता। और यह है म्यू नॉट, इसे बोलते हैं निर्वात की चुंबकत्वशीलता। निर्वात की चुंबकत्वशीलता।
यह हो जाएगा निर्वात की चुंबकत्वशीलता। जिस प्रकार से यहाँ पर एप्सिलॉन को बोलते हैं विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर जीरो लग गया तो इसे बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता, वैसे यहाँ पर जीरो लग गया तो इसे बोलेंगे निर्वात की चुंबकत्वशीलता। और यहाँ पर एप्सिलॉन आर था तो इसे बोलते थे आपेक्षिक विद्युतशीलता, तो यहाँ पर म्यू आर है तो इसे बोलेंगे आपेक्षिक चुंबकत्वशीलता, इसे बोलेंगे आपेक्षिक चुंबकत्वशीलता, आपेक्षिक चुंबकत्वशीलता आप लोग समझ लीजिए। तो यह हो जाएगा आपेक्षिक चुंबकत्वशीलता। और अगर इस प्रकार से संकेत दिया रहता है जिसमें दो पोल रहते हैं, एक होता है यन होता है और एक होता है यस, तो इसे बोलते हैं चुंबक। तो इस प्रकार के संकेत को क्या बोलते हैं? चुंबक। इसे क्या बोलते हैं? यह हो गया हमारा चुंबक। और अगर यही चुंबक मुड़ जाए तथा घोड़े के नाल के जैसा बन जाए तो इसे बोलते हैं नाल चुंबक, इसे कहते हैं नाल चुंबक, इसे कहते हैं नाल चुंबक। यह हो गया नाल चुंबक। अगर यह चुंबक सीधा रहे तो इसे बोलते हैं चुंबक, और अगर यही मुड़ करके घोड़े के नाल के जैसा बन जाए तो इसे बोलते हैं नाल चुंबक। और अब इस आकृति, तो अब यहाँ पर 34वां नंबर देखिए, यहाँ पर एक दर्पण है और दर्पण के नीचे वाले भाग को क्या किया गया? पॉलिश किया गया है। अगर दर्पण के नीचे वाले भाग को उसके अंदर वाले भाग को पॉलिश करके उसके बाहर वाले भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, इसके अंदर वाले भाग को पॉलिश कर दिया गया है, बाहर वाले भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया गया है। अगर यहां से कोई प्रकाश की किरण आती है तो यह परावर्तित हो जाती है, जिस कोण से आएगी उसी एंगल से परावर्तित हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं क्या? यह हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। अगर कहीं भी आपको इस प्रकार की संरचना मिले तो आप लोग जान जाएंगे यह हमारा क्या है? यह है उत्तल दर्पण। और अगर दर्पण के बाहरी भाग को पॉलिश करके उसके अंदर वाले भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो वह कौन सा दर्पण होगा? वह होगा हमारा अवतल दर्पण। और अगर अंदर वाले को पॉलिश करके बाहरी भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो वह हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो यह हमारा कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण। यह हो जाएगा अवतल दर्पण। फिर इसके बाद यहां पर देखिए जो 36 नंबर है, यह है हमारा लेंस। और कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। इसे हम लोग कैसे जानेंगे? उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो किनारे पर पतला व बीच में मोटा होता है। तो आप लोग इस स्ट्रक्चर में देखिए, या किनारों पर पतला है बीच में मोटा है, तो यह हमारा कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। यह हो जाएगा उत्तल लेंस। और अब इसमें देखिए, अवतल लेंस कौन सा लेंस होता है? वह लेंस जो किनारों पर चौड़ा व बीच में पतला होता है, तो इस प्रकार के लेंस को अवतल लेंस बोलते हैं। तो यह हमारा जो संकेत है यह क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। या प्रायः आपसे कोई पूछ सकता है, तो यह हो जाएगा अवतल लेंस। तो हमने 29 से लेकर के 37 तक के बीच का संकेत का नाम लिख लिया। अब आइए हम लोग इसमें देखते हैं। तो यह जो संरचना है ना, यह हमारे ट्रांजिस्टर में गेट में आता है। जहां हम लोग भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का पढ़ेंगे तो यह इसमें आता है। यह सब गेट है। तो यह जो गेट है ना, इसे बोलते हैं NOT गेट, इसे बोलते हैं NOT गेट। अगर इस प्रकार का हमें संकेत मिलता है तो इसे हम लोग बोलते हैं NOT गेट, इसे बोलते हैं NOT गेट। और अगर इस प्रकार का संरचना मिलता है तो इसे हम लोग बोलते हैं AND गेट, AND गेट। अगर इस प्रकार का संरचना हमें मिलता है, यहां से दो बिंदु निकले रहते हैं, यहां से एक निकला रहता है, तो अगर ऐसी संरचना मिलता है तो इसे हम लोग बोलते हैं AND गेट।
और अगर इस प्रकार से संरचना निकला रहता है तो इसको बोलते हैं NOR गेट। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे और अगर कभी भी आपसे पूछता है तो आप लोग आसानी से बता लेंगे। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था, ऐसे स्ट्रक्चर दिया था और पूछा था इसका नाम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? NOR गेट। यह है NOR गेट। और अगर ऐसे दिया रहे, यह दोनों सेम सेम नहीं है, यहां पर देखिए यह गोला बना हुआ है, यहां पर गोला नहीं है, तो यह कौन सा गेट हो जाएगा? यह हो जाएगा OR गेट। तो यह कौन सा गेट हो जाएगा? OR गेट। तो यह गेट हो गया, एक हो गया NOT गेट और ये हो गया AND गेट, या हो गया NOR गेट, या हो गया OR गेट। और अब आइए हम लोग यहां पर देखते हैं, यह हमारे ट्रांजिस्टर में आया है, या इस प्रकार से संकेत दे करके प्रश्न पूछता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। यह हमारा किसका संकेत है? तो यह है NPN का, NPN संधि डायोड का यह चित्र है। तो इसे हम लोग लिखते हैं, यह क्या है? NPN का है, NPN संधि डायोड का चित्र है, NPN संधि डायोड का है। इसका चित्र इस प्रकार से होता है, प्रायः बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इसे देख लीजिए। यहां पर देखिए, मतलब यह जा रहा है ना, यहां से क्या बोल रहा, यहां से मार्ग क्या दिखा रहा है कि यह बाहर जा रहा है, बाहर जाने से मतलब यह कौन सा हो जाएगा? NPN। और अगर यह अंदर आ रहा है तो यह हो जाएगा PNP, और अगर यहां से यह बाहर जा रहा है तो यह हो जाएगा NPN संधि डायोड, और अगर अंदर आ रहा है तो PNP। मतलब अगर जैसे कोई भी अंदर आता है तो वह क्या करता है, जैसे अगर मान लीजिए कोई क्लास में है या अंदर आता है तो वहां पर वह प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट अंदर आया तभी प्रेजेंट हुआ ना, तो इससे क्या पता चल जाएगा? अंदर आने को क्या हो जाएगा? यह PNP हो जाएगा, और बाहर जाने का NPN हो जाएगा। तो यह कौन सा संधि डायोड हो जाएगा? यह हो जाएगा PNP संधि डायोड, यह हो जाएगा PNP संधि डायोड। फिर इसके बाद यहां पर देखिए, यह है PN संधि, P वाला यहां पर चौड़ा होता है और N वाला हमेशा पतला होता है, तो यह हमारा कौन सा हो गया? PN संधि। और अब 45वां देखिए, यहां पर अगर कभी भी हमें परिपथ में इस प्रकार का संकेत मिलता है तो यह होता है हमारा बल्ब। अगर कभी भी इस प्रकार का संकेत मिलता है तो होता है हमारा बल्ब होता है। और अगर अब इस वाले संकेत को देखिए, तो अगर इस प्रकार से कुंडली नुमा दिखता है तो यह होता है हमारा कुंडली। या आप लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें यह काफी मिलेगा, कुंडली लगा हुआ रहेगा, तो अगर इस प्रकार का संकेत मिलता है तो इसे बोलते हैं कुंडली। और अगर अब इसको देखिए, अगर इस प्रकार का संकेत मिलता है तो यह होता है खुला परिपथ, अगर इस प्रकार का संकेत मिलता है तो यह होता है बंद परिपथ। मतलब यह जो चाबी यहाँ पर लगा हुआ है यह खुला हुआ है और यह क्या है? बंद हो गया है। अब यहाँ से करंट का फ्लो हो रहा है और इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? यह हो जाएगा बंद परिपथ, और यह हो जाएगा खुला परिपथ। यहां पर खुला होगा, यहां पर यह हो जाएगा खुला परिपथ, यह हो जाएगा बंद परिपथ, यह हो जाएगा बंद परिपथ। तो यह खुला परिपथ हो गया, या हो गया बंद परिपथ। अब आइए यहां पर देखते हैं, आइए इसे ऐसे बना देते हैं, मतलब जैसे यह कौन सा दर्पण है, अब यहां पर इसके निचले वाले भाग को पॉलिश कर दिया गया है, तथा यह सीधा है, सीधा है, तब इसके निचले वाले भाग को पॉलिश करके इसके दूसरे भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया गया है। यहां पर प्रकाश आएगा, जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से चला जाएगा, तो यह हमारा कौन सा दर्पण हो जाएगा? यह हो जाएगा समतल दर्पण, यह हो जाएगा समतल दर्पण। और यहां पर ध्यान दीजिए, यह जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है, यहां पर भी इसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक है, यहां पर भी इसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक है, लेकिन यह कैसा है? यह गोले के आकार का है, और यह कैसा? यह समतल है, तो इसलिए इसका नाम समतल दर्पण पड़ा। अब आइए इसको देखते हैं 50वां नंबर। यह देखिए, जैसे यह कोई गोला है, यह हमारे तरंगाग्र का
चित्र है, ऐसे दिया रहेगा, आपसे पूछेगा। तो यार अगर गोला दिया रहेगा और इससे यहाँ पर लाइट रे मतलब प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, अगर इस प्रकार से संरचना दिया रहता है तो इसको बोलते हैं गोलीय तरंगाग्र। इसे बोलते हैं गोलीय तरंगाग्र, या हो जाएगा गोलीय तरंगाग्र। फिर इसके बाद अगर यहाँ पर बेलन के आकार का बना होता है तो इसे बोलेंगे बेलनीय तरंगाग्र। और अगर यहाँ पर देखिए यह क्षेत्रफल एक प्लेट के आकार का बना होता है तो इसे बोलेंगे क्षेत्रीय तरंगाग्र। तो यह कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा बेलनाकार तरंगाग्र, और यह हो जाएगा क्षेत्रीय तरंगाग्र। तो बस केवल हमें फिजिक्स में इतने ही संकेतों को ध्यान देना है। अगर यह हमें आ गया तो फिजिक्स का जो भी संकेत रहेगा हम लोग उसे आसानी से देख लेंगे। तो आई होप वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को समाप्त करते हैं।